जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो मोटा मोटी डेट निकल के आ रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले का, उसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक और क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ से उड़ता आ गया है, किसने ये बोल दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सडनली एक क्वेश्चन सामने ऐसा उठ के आने लगा, कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका मैसेज आ रहा है और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहा है कि क्या सर एग्जाम जो है ऑनलाइन होने जा रहा है क्या, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला। तो देखिए, इस दोनों ही टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एग्जाम जो है अपना जब नोटिफिकेशन निकला इंटर लेवल वाला, उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि एग्जामिनेशन जो है आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का है और पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर परीक्षा में कोई भी बदलाव होना होता है, मान के चलिए कि जो इंटर लेवल 2014 में आया था, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें क्वेश्चन पेपर साथ में नहीं ले जाने दिया गया, अगर इस साल क्वेश्चन पेपर के बारे में संबंध में अगर कुछ भी अपडेट रहता, आपको नोटिफिकेशन दे दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या बोला गया, परीक्षा उपरांत आपसे जो है प्रतिरूप जो है उसका ले लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह उसी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि एग्जामिनेशन जो है वो पेन पेपर मोड का है। अब एक चीज आपको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके जाएंगे। 67वीं बीपीएससी 7 बार उसका परीक्षा कैंसिल हुआ, ठीक है। और 7 बार परीक्षा कैंसिल होने के बाद जब नए अध्यक्ष रिक्रूट हुए, कौन, अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि देखिए हम नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। छात्रों ने हंगामा कर दिया कि नहीं, जो नोटिफिकेशन था उसमें कहीं से कुछ मेंशन नहीं था, तो आप तो कर नहीं सकते ऐसे। तो वो भी बोले चलो ठीक है, अभी तो हाथ मेरा बंधा हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही 68वीं बीपीएससी आया, 68वीं बीपीएससी में उन्होंने नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल, आप इस चीज से ही यहां भी समझ सकते हैं कि इंटर लेवल का जो नोटिफिकेशन था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा वीडियो बनाता है या कहीं से भी आपको खबर ऐसा उड़ता हुआ आता है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, उसको सरासर सिरे से नकार दीजिएगा और बस इतना समझ लीजिएगा कि वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है। और बीच परीक्षा में, यानी कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद, फॉर्म भराने के बाद बीच में कहीं से कोई भी नियम कानून नया इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इस चीज को लोग चैलेंज कर देंगे पटना हाई कोर्ट के अंदर में। पहला सवाल यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। दूसरी बात पे आते हैं, परीक्षा कब हो सकता है। देखिए, परीक्षा जो है, मैंने बार बार ये बात बोली थी कि जुलाई टू अगस्त में हो सकता है, ऐसा जो है प्रोबेबल चांस है। क्योंकि देखिए 4 जून को जो अपना इलेक्शन है लोकसभा वाला, उसका रिजल्ट है, उसके बाद ही जो है एग्जामिनेशन का चांसेस है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, सारे जो सेंटर्स हैं उन सबको अब पोलिंग बूथ बना दिया गया है, सारे जो टीचर हैं वो सब इलेक्शन में बिजी हैं। तो जितनी भी राज्य की जो बॉडियां हैं वो सब लगी हुई है इलेक्शन कराने में। अब जो डेट निकल के आ रहा है नया, ठीक है, आयोग पूरा तैयार हो चुका है, उसने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है, पूरा तैयार हो चुका है। और इलेक्शन खत्म होते ही 4 जून को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आयोग सर्कुलर रिलीज करेगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीएम को, ठीक है, कि आदर्श जो अपना जो परीक्षा सेंटर है उसके लिए लिस्ट सजेस्ट करें। उसके बाद जो प्रोबेबल डेट निकल के आ रहा है कि आयोग इस मूड में है कि 15 जून से 15 जुलाई से एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन आपको जून के महीने में ही, राइट, एग्जामिनेशन खत्म होते ही जून के महीने में ही या प्रोबेबली मई में ही आपको इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए।